हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट डायग्राम। किसी भी गिवन सिक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस में हम डिफरेंट स्टेप्स में उसको मेंशन करते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गिवन सिक्वेंशियल सर्किट को ट्रुथ टेबल में आप किस तरह से स्टेट टेबल में आप उसको किस तरह से समराइज़ करेंगे वो डिस्कस किया था। स्टेट टेबल बना लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका गिवन सिक्वेंशियल सर्किट का स्टेट डायग्राम बनाना। ठीक है, यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट के लिए स्टेट डायग्राम का मतलब होता है जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स उसमें लगे हैं उनके सभी के कॉम्बिनेशंस के स्टेट्स को, जैसे अगर दो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं तो स्टेट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट विल बी ए बी, जिसमें से ए एक फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है, बी दूसरे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है, और इन सभी पे डिपेंड करते हुए फाइनल सर्किट की स्टेट्स होती है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो हम अपना एक एग्जाम्पल सिक्वेंशियल सर्किट लेके चल रहे हैं जिसपे कि हम वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में, आज की वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर डिटेल में देखें, क्योंकि उसमें हमने ये सब प्रोसीजर क्या मायने रखते हैं और इनका क्या मीनिंग है ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम स्टेट टेबल बनाना सिक्वेंशियल सर्किट के डायग्राम से सीख चुके थे और ये कंक्लूजिंग आपकी स्टेट टेबल बन गई है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सर्किट के लिए। ठीक है, अब इस स्टेट टेबल को हम स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस सिक्वेंशियल सर्किट में आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप हैं, तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशन है वो 4 हो सकती है। ए बी 0 0 से लेके 1 1 तक 4 स्टेट्स में आ सकता है। तो पहला जो आप स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि आप छोटे सर्किल में सभी जो आपकी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको मार्क कर लेंगे। ओके, आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले आप सभी स्टेट्स को मार्क कर लेंगे। कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती है, जितनी आपकी स्टेट्स हैं उसी हिसाब से आप उन्हें इवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 8 स्टेट्स होती है तो आप एक सर्कुलर फॉर्म में 8 डिफरेंट स्टेट्स को मेंशन कर देंगे और फिर आप उसको समराइज करेंगे। स्टेट्स क्या क्या हो सकती है आपकी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया है और किसी पैटर्न में किया है तो भी आपका स्टेट डायग्राम करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा, बस जो आपका इंटरलिंक है दैट शुड बी करेक्ट। तो पहला स्टेप, आपने सभी पॉसिबल स्टेट्स को मार्क किया। उसके बाद में आप इस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में हमारा जो सर्किट है वो किस तरह से मूव करता है, और उस मूवमेंट के लिए साथ साथ उस स्टेट के लिए क्या इनपुट था एज वेल एज उस कॉम्बिनेशन पे क्या आउटपुट जनरेट हुआ, उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ये चलते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, ठीक है, तो इस प्रेजेंट स्टेट से आप अगर x इक्वल्स टू 0 देते हैं तो आपकी नेक्स्ट स्टेट ए बी ही रहती है। एज वेल एज अगर आप इनपुट 1 देते हैं तो आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो मूव कर जाती है 0 1 पे। ठीक, इसी x इक्वल्स टू 0 और ए बी इक्वल्स टू 0 0 पे आपका जो आउटपुट था वो एक बार 0 रहा और दूसरी बार भी 0 ही रहा। तो आपको प्रेजेंट स्टेट, उस प्रेजेंट स्टेट की डिपेंडेंसी ओवर द इनपुट एज वेल एज जनरेटेड आउटपुट सभी को यहाँ पे समराइज करना है। किस तरह से करना है, 0 0 आपने इनपुट दिया 0, ये स्टेट ही मेंटेन रही। अगर आपने x इक्वल्स टू 0 दिया तो ये यहीं आपका मूव करता है, यहीं मेंटेन रहता है, और इसके साथ इस कॉम्बिनेशन में y क्या है, y है 0। ओके, फिर अगर आपने इस स्टेट पे इनपुट 1 दिया तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो गई। अगर आप इनपुट 1 देते हैं तो ये स्टेट यहाँ से इसमें ट्रांजिट कर जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, अगर आपने x इक्वल्स टू 1 दिया, इस आपका जो डायरेक्टिंग एरो है इसके ऊपर आप मेंशन करेंगे कि इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन कब हुआ, x इक्वल्स टू 1 पे, और उसके साथ आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट भी 0 आ रहा है, y इक्वल्स टू 0 ना, इसको भी अगर हम y इक्वल्स टू 0 लिखें
ठीक है। यहाँ पे स्टेट डायग्राम बनाते वक्त ये जो स्टेटस है ये ऐसे डिटेल में मेंशन नहीं किया जाता, इसको मेंशन करते हैं। पहला जो आपका बाइनरी बिट रहेगा वो रहेगा इनपुट। ये ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन है जो हमें फॉलो अप करना होगा, और जब भी आप स्टेट डायग्राम को पढ़ेंगे तो आप उसे ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो पहला बिट है वो ये बता रहा है इनपुट 0 था, उसके बाद जो सेकेंड बिट है वो ये बताएगी आउटपुट भी 0 रहा, और ये स्टेट इसी स्टेट पे मेंटेन रह गई। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, अगर आपने प्रेजेंट स्टेट 0 0 पे इनपुट 0 दिया तो यही स्टेट मेंटेन रह जाती है अलॉन्ग विथ आउटपुट 0। सिमिलरली आप इस एरो पे मेंशन करेंगे 1/0। व्हाट डज इट मीन, अगर आपने 0 0 प्रेजेंट स्टेट पे इनपुट 1 दिया तो स्टेट ट्रांजिट हो जाती है, 0 0 से 0 1 आ जाती है, एज वेल एज आउटपुट जनरेट होता है 0। ओके, स्टेट के बीच में ट्रांजिशन, और आपका ये जो एरो है जो आपने दिखाया उस पर आप इनपुट / आउटपुट को मेंशन करेंगे और इससे ऐसे ही रीड भी करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आती है 0 1। अगर आप 0 1 पे x = 0 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाती है 1। ये नेक्स्ट स्टेट आ जाती है 0 इनपुट पे। ओके, 0 1 पे 0 इनपुट देने पे आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 1 आ जाती है। आउटपुट क्या है, आउटपुट अभी भी 0 है, ये मेंशन किया। 0 1 पे अगर आपने x = 1 दिया तो ये 0 1 पे ही रहता है, इट मीन्स ये इनपुट 1 पे वही मेंशन रहेगा। तो ये आपने इस तरह से मेंशन किया कि अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो ये इसी स्टेट पे मेंटेन रहेगी, ये स्टेट मेंटेन ही रहेगी, ट्रांजिशन नहीं होगा, एज वेल एज आउटपुट 0। तो एक एक एंट्री को हम इस तरह से स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करते जाएंगे। तीसरा फिर स्टेप आता है कि अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 थी, इनपुट x = 0 दिया तो ये 1 0 पे ही रही। तो ये जो स्टेट थी, अगर आपने इनपुट 0 दिया तो ये यहीं पे मेंटेन रही। इस कॉम्बिनेशन में आपका आउटपुट फिर 0 था तो स्लैश के साथ 0 रखा। 1 0 पे अगर आपने इनपुट 1 दिया तो ये 1 इनपुट पे 0 0 पे मूव कर रही है विथ आउटपुट 1। तो 1 0 जो है वो 1 इनपुट पे यहाँ पे मूव कर रही है, 1 इनपुट देने पे ये इस स्टेट में मूव कर जाती है विथ आउटपुट 1। ओके, फिर आता है प्रेजेंट स्टेट 1 1। अगर आप प्रेजेंट स्टेट 1 1 पे इनपुट 0 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 होगी। तो ये ऐसे, इसका इनपुट आपका 0 एज वेल एज आउटपुट इज 0। अगर आप 1 1 प्रेजेंट स्टेट में इनपुट 1 देते हैं तो ये 1 1 ही मेंटेन रहती है, इट मीन्स ये स्टेट मेंटेन रहेगी विथ इनपुट 1 एज वेल एज आउटपुट इज ऑल्सो 0। तो इस तरीके से सारी स्टेट्स को मेंशन करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन या उसी स्टेट में मेंटेन रहने को जब आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे आप सीक्वेंशियल सर्किट का स्टेट डायग्राम बोलते हैं। आपको यहाँ पे स्टेट टेबल देके स्टेट डायग्राम पूछा जा सकता है, स्टेट डायग्राम मेंशन करके आपसे स्टेट टेबल भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो बाकी हमने टर्म्स मेंशन की थी कि इनपुट फंक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्या क्या वैरायटी में प्रॉब्लम बन सकती है वो हम सब एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के बाद समराइज करते जाएंगे। आई होप स्टेट डायग्राम क्या है और वो कैसे आप ड्रॉ करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।